हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे थर्ड लेक्चर है। हमने पहले ही फर्स्ट और सेकंड लेक्चर डाल दिए डीबीएमएस के, जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम हमारा इंट्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारे इंट्रोडक्शन में। और सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो कैसा होता है, फिर हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने देखी थी। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा हम पीवाईक्यूज करेंगे, तो उसके लिए फिर हम आ गए आपका पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, तो हम आज पीवाईक्यूज देखेंगे टोटल कि क्या क्या चीज़ें हमने हमें जो हमने पढ़ी उसमें से हम क्या क्या चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप उसे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है आपकी सिली मिस्टेक क्या है। तो यहाँ से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं जहाँ से आपको सिली मिस्टेक्स के भी पॉइंट पता चलते रहेंगे। तो पहले बात करते हैं कि रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी और हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी भी पढ़ा। अच्छा, उससे पहले की बात कर लें तो हमने इंट्रो पढ़ लिया है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीबीएमएस पढ़ लें तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। तो सर पहले तो मैंने क्वेश्चन जानने के बाद लाया है कि एक और बार आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। जैसे इसमें क्या पूछा गया था, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो रिफर्स टू द डिग्री और द एरिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा डिग्री या एरिटी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में डिग्री या एरिटी के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो वो चीज़ें बतानी है, वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हम देखते हैं उसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बार रिकॉल ही कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, आरडीबीएमएस पढ़ा था। उसमें कहाँ किसका यूज़ होता है, टेबल का यूज़ होता है। अब टेबल किस फॉर्म में होते हैं, एक रॉ फॉर्म में होता है, दूसरा कौन सा फॉर्म होता है हमारा, कॉलम्स का। ठीक है, अब हमने उसके बाद फिर क्या पढ़ा था कि रो एंड कॉलम में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। जैसे रॉ का अगर कोई पूछे नाम डिफरेंट नेम तब बोलना सर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बोले तो भी उसे हम समझेंगे रॉज। फिर नंबर ऑफ टपल्स बोले तो भी उसे हम क्या समझेंगे रोज। या फिर नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बोले, क्या बोले कार्डिनलिटी। तो ये सब नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बट ये आपको अगर याद है तो आप ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन को ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका जो 180 मिनट मिला है, मान लीजिए आपको 180 मिनट अभी भी मिला है 64 क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। तो इसे रिकॉल करने के लिए मैंने इसे वापस इसलिए जान के रखा कि अगली बार अगर आपको ये चीज़ें भूल रहे हैं तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एरिटी कोई किसी ने बोल दिया, या फिर आपको नंबर ऑफ डिग्री बोल दिया, नंबर ऑफ डिग्री, या फिर ओनली डिग्री भी बोल दे तो आपको समझना है कि हम बात करें कॉलम्स की। या फिर आपको बोल दिया नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये आपको जनरली देखने को भी मिलेगा कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर इतना और वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आया था गेट 2023 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है शायद मे बी 2000 का 2002 का है, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, किसी मैं 2000 ही लेके रखता हूँ, मैंने लिखा तो नहीं बट ओके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। पहले ये लगता है कि सर ये हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा है, हमने ट्राइबल नॉन ट्राइबल सेमी नॉन ट्राइबल पढ़ा है, उतने से क्वेश्चन हो जाने वाला था। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं, हमें बस क्या पता होना चाहिए। हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक हिंदी में एक लाइन लिखवाई थी, आपको वो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। क्या लिखवाया था, तो हमने लिखवाया था कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। अगर मैंने बोला एक्स की वैल्यू है हमारा वन, क्या बोला मैंने, एक्स की वैल्यू है वन। अगर एक्स की वैल्यू वन है और उसके साथ वाई की कोई सी भी वैल्यू आ गई, मान लीजिए कोई एक वैल्यू आ गई, टू आ गई, तो जब भी आपको एक्स मिलेगा उसके साथ अगर वन है, मतलब एक्स तो हमेशा वन है, तो एक्स में अगर वन है तो वन के साथ हमेशा टू ही आना कंपलसरी है। अगर ये होता है तभी हम कहेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं। बस इतनी सी बात है। अब आपको इसमें देखते जाना और आपको आंसर सॉल्व करना है। जैसे आपको पहला वर्ड बोलते हैं कि एक्स वाई से जेड, तो अभी इसे सॉल्व कर। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, आपको सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्यों सारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखे तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सर समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एक्स वाई से हमें कहाँ पे जाना है, जेड की तरफ। एक्स वाई की वैल्यू कितनी सर, 1 4। तो इसे लिखेंगे 1 4 से कहाँ पे गए हम, जेड पे। कितनी पे गए, 2 4, 2 पे गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 14 को 2 से लिख लिया, तो अब आप समझना रोल नंबर 14 पे कोई एक नंबर नाम है, 2 नाम का लड़का। ठीक है, फिर अगला एक्स वाई क्या है, 50। तो हम गए 15 से कितने पे गए, 3। 15 पे कोई एक 3 नाम का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम गए अगला कौन सा, 16। 16 पे हम कहाँ पे गए, 3 पे। 16 पे भी कोई 3 नाम का लड़का है, हो सकता है नेमिंग दो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। 15 पे 3 हो सकता है, 15 पे 3 ऐसी बात है। अब 3, अब आपको ये चीज़ हमेशा समझनी है, इसे आप नेम समझ के चलिएगा और इसे हमेशा क्या समझ के चलिएगा, स्टूडेंट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉरी रोल नंबर। इसे आपको क्या समझ के चलना है, इसे आपको समझ के चलना है रोल नंबर, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे इधर रोल नंबर 14 पे आया कोई 2 नाम का लड़का, मतलब हो गया मान लीजिए चंदन।
15 पे आ गया आदर्श, 16 पे आ गया मान लीजिए हिमांशु, तो ऐसे करके आपके नंबर बराबर चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। फिर रोल नंबर आपने बोला 32, 32 पे फिर से कोई लड़का है, टू नाम का मतलब हो सकता है चंदन नाम का एक और बार लड़का आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है क्लास में 2 से ज़्यादा लड़के हों सेम नाम के, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो है पूरा प्रॉपर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिपेंड करता है? बोलिए यस सर। तो ये एफडी को रिलाई कर रहा है, ठीक है, मतलब ये ट्रू कंडीशन है अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए देखा जाए तो। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब अगला जो इसमें दिया हुआ है। तो अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया है जेड से वाई, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आप जब मैं भी आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे आप जाए जेड से वाई जाएगा तो आप यहीं पे देख लीजिए, टू से कितने जा रहा है, टू से भैया जा रहा है 4 पे, लिख लेते हैं। जेड से हमें जाना है वाई पे, टू से गया 4 पे, कोई दिक्कत नहीं। टू को आपने बोला रोल नंबर 2 पे एक नाम 4 नाम का लड़का है, कोई नया नाम रोहित, रोहित नाम का लड़का है, ठीक है। फिर आपने 3 बोला, 3 पे कोई आया 5 नाम का लड़का, मतलब आपने रोल नंबर 3 बोला, वहाँ पे कोई मान लीजिए कोई भी रैंडम नाम का लड़का आ गया, सिमरन आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद फिर बात करते हैं 3, 3 पे ही आपने जब जैसे कॉल किया तो उस पर कोई और एक लड़की आ गई। अब सिमरन तो संध्या आ गई, ठीक है, संध्या आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चीज़ें, मतलब 3 पे ही आपका एक और लड़की आ रही है, 3 पे ही दूसरी लड़की आ रही है। जब दोनों अलग अलग लड़कियाँ आ रही हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने जैसे बोला कि सर रोल नंबर 3, तो रोल नंबर 3 पे कोई एक ही बंदा आ सकता है। आप अगर रोल नंबर 4 बोले तो उसी पे सेम नाम का लड़का तो आ सकता है, लेकिन रोल नंबर 3 पे ही दोनों नहीं आने चाहिए। कि मैंने बोला 3 पे ही 2 अलग अलग लड़के आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 पे बोला तो ये कोई 5 नाम का आया, 3 पे बोलते कोई 6 नाम का है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है। ओके, ये सारे मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं इसलिए मुझे हंसी आ रही है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3 पे भी 5 आया, 3 पे भी 6 आया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलाई नहीं कर रहा है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये नॉट सेटिस्फाइड, इसे मैं कह सकता हूँ नॉट सेटिस्फाइड। और इस वाले की बात करें तो इसे बोल सकते हैं सेटिस्फाइड, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। फिर आगे बात करते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सारे चेक करें। क्यों सारे चेक करें सर? क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसे पकड़ बनानी है भाई, हमें समझ में आए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब इसमें से ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। अब एंड कंडीशन है, मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं हो रहा तो इसे तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये वाला तो नहीं हो रहा। फिर हम इसके लिए सेम चेक करेंगे। सेम किस में इस वाई है, वाई जेड से हमारा गया है एक्स पे, किस पे गया वाई जेड से, किस पे गया एक्स पे। तो वाई जेड की वैल्यू क्या है, वाई जेड की वैल्यू है 4 4 2 से कितनी वैल्यू आई हमारी 1, ठीक है सर। मतलब आपने बोला रोल नंबर 42, उस पर कोई एक नाम का लड़का आ गया जैसे हिमांशु आ गया, ठीक। अब आपने बोला रोल नंबर 53, 53 पे कोई एक और हिमांशु नाम का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद बात करते हैं 63। अब 63 पे भी फिर से हिमांशु नाम का लड़का आया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है क्लास में 3 लड़के हैं, 42 पे भी, 53 पे, 63 पे भी, तीनों पे हिमांशु नाम के लड़के हैं, तो हमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर आपने बोला सर 22, अच्छा हमें क्या देखना, वाई जेड 22 में से क्या आया, आपने 22 को बोला तो कोई 3 नाम का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई 3 नाम का मान लीजिए नितिन यादव आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलाई करता है, लेकिन अब बात करना है इसको चेक करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, इसको चेक करते हैं, तो इसे बना देते हैं। अब इसमें क्या चेक करना है कि वाई टू जेड, ये वाई टू जेड चेक करना है, बोले ठीक है। अब वाई टू जेड को अगर आप सामने सामने नहीं आते, 4 से कितना जा रहा है, आपने बोला रोल नंबर 4 कोई 2 नाम का लड़का आ गया, ठीक है। आपने बोला रोल नंबर 5 उसमें कोई 3 नाम का लड़का आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला 6 उसमें कोई 3 नाम का लड़का आ गया, सेम नाम के लड़के आ गए, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर बात करते हैं 2, आपने बोला 2 उसमें फिर से 2 नाम का लड़का जो पहले आया है कोई एक नेम का, वही सेम नाम का लड़का 2 पे भी आया, लेकिन कोई प्रॉब्लम है अपने को, क्योंकि मैंने 2 बोला तो एक लड़का आया जिसका नाम था हिमांशु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फिर से 4 बोला, उस पर भी एक लड़का आया हिमांशु, मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो जो सामने से आ रहे हैं उनको पता है कि भैया 2 अगर 2 हिमांशु है तो उन दोनों को तो पता है ना कि मेरा कौन सा रोल नंबर है, तो इन दोनों को पता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी सेटिस्फाइड कर रही है। तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन हम बाकी चारों को भी चेक करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग, ठीक है। चलिए दो तो हो गया। अब आगे बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा तो हमारा जैसे वाई जेड से एक्स, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ किया कि एफ डी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, और ये भी एफ डी को सेटिस्फाइड कर रहा है, दो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब बात करते हैं वाई जेड से एक्स को हमने सेटिस्फाइड करवाया है, उसका दूसरा है कि एक्स टू जेड, अभी हमें एक्स टू जेड सेटिस्फाइड करवाना है। तो देखिए 1 से कितना है 2, तो 1 से 2 जा रहा है। आपने रोल नंबर 1 पे बोला कोई 2 नाम का लड़का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने 1 बोला और 1 से कितना आया, 1 से 3 आया। तो आपने रोल नंबर 1 बोला, उसे आपने मान लीजिए आपने रोल नंबर 1 बोला, कोई एक लड़का उठ गया जिसने आपको आपने उसको पेपर दे दिया। अब वो रोहित नाम का लड़का था, वो आया, उसने लिया पेपर और चला गया। फिर आपको ध्यान है कि अरे यार वो रोल नंबर 1 जो है पेपर में फर्स्ट रैंक लाया है, तो उसे थोड़ा खड़ा करके तारीफ करवा देता हूँ। अब आपने बोला रोल नंबर 1, तो फिर रोहित की जगह पे कोई और आ जाए, मान लीजिए रोहित की जगह पे आदर्श आ जाए। अभी आदर्श आ गया तो उसकी तारीफ तो नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो टॉपर तो है नहीं। टॉपर कौन है? टॉपर है हमारा रोहित, तो रोहित की तारीफ होनी चाहिए कि आदर्श? तो यहाँ पे हो जाता है कन्फ्लिक्शन,
क्योंकि जब उसने बोला रोल नंबर 1 लेकिन 2 बच्चे अलग-अलग आए। पहले पेपर लेने रोहित आया और तारीफ सुनने आदर्श आया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन ये है, ये कैसा है, नॉट सैटिस्फाइड। कैसा है, नॉट सैटिस्फाइड। देखिए तो डीबीएमएस इतनी जल्दी पकड़ लेता है चीज़ों को। आदर्श की तारीफ नहीं करना है, गलत बंदे की तारीफ होनी नहीं चाहिए। ये सब तो डेटाबेस मैनेजमेंट में कि आपने गलत डेटा तो अपडेट नहीं कर दिया, गलत इंसर्ट डेटा को इंसर्ट तो नहीं कर दिया, डिलीट तो नहीं कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, यही चीज़ें हम सीख रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। ओके, को रिलेट करना समझिए। अब देखिए अगला फिर से क्या पूछा, एक्स जेड से वाई। एक्स जेड से वाई क्या हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला है। ये एफडी सेटिस्फाइड कर रहा था, कर रहा था। हमें निकालना क्या, वाई टू एक्स। तो हम एक बार चेक करेंगे वाई टू एक्स के लिए। तो जब वाई टू एक्स के लिए चेक करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या है, 4 पे आ रहा है 1। 4 पे क्या आ रहा है सर, 4 पे आ रहा है 1, ठीक है कोई बात नहीं। 5 पे चेक करेंगे तो 5 पे क्या आ रहा है 1। 5 पे भी 1 आ रहा है, मतलब मैंने 4 नाम लिया, एक लड़का आया आदर्श नाम का, कोई दिक्कत नहीं। 5 लिया फिर से आदर्श नाम का लड़का आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने लिया 6 पे फिर से आदर्श नाम का लड़का आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला 2 पे कोई रैंडम नाम का लड़का आ गया, अंकित नाम का लड़का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, बोले हाँ सर ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके मतलब हमारा एक्स जेड टू वाई तो सेटिस्फाइड कर ही रहा था, वाई टू एक्स भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए मैंने पहले एमएसक्यू नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ सॉल्व करके छोड़ दें। अब ऐसे तो पेपर में आपको पता होगा ठीक है, लेकिन आप अब चारों किया आपने तो आपको समझ में कि अच्छा इसके एक नहीं दो आंसर है, नहीं तो आप रैंडमली एक करके निकल जाते। तो जो ये कर रहा है उसके लिए एक चीज़ है कि अगर एमएसक्यू लिखा है तब तो बढ़िया है, बट पेपर में ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एमएसक्यू लिखा है कि एमसीक्यू। क्योंकि एक दो बार ऐसा मिस्टेक होता है कि जब आपने फटाफट में पढ़ा ही नहीं कि एमएसक्यू था कि एमसीक्यू, आपको एक आंसर मिला, आपने क्लिक किया और आगे बढ़ गए, तो वो चीज़ें ध्यान नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा लगभग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन एफ डी निकालना सीख ली, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि अब आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ओके, अब ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 2002 का ही है, और ये बेस्ट क्वेश्चन है। बेस्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें जो गेट का क्वेश्चन पूछने का टेक्निक था ना, वहाँ पे उन्होंने पूरा गेम खेला था इस इंस्टेंस के नाम से। मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं इसमें क्या चीज़ें कॉम्प्लिकेट थी जहाँ से लोगों ने क्वेश्चन गलत किए थे। तो एक फॉलोइंग इंस्टेंस की बात करें, रिलेशन स्कीमा है, रिलेशनल स्कीमा है, जिसमें हम रिलेशन ले रहे हैं आर इक्वल टू ए बी सी का, ठीक है। तीन रिलेशन स्कीमा ले रहे हैं आर ए बी सी। अब ए बी सी की कुछ कुछ वैल्यू दी है, वो आपको बताना है कि कौन सा किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है और कौन सा नहीं। तो आप बोलेंगे सर हम कौन सा चेक करें, तो हम बस उतने चेक करेंगे जो क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें दिए हैं। हमें हमारे पास तो हम 3 से कितने वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज़ अभी आपको आगे जब फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले एट्रीब्यूट सेट पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। बट हम अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जैसे आप ए से क्या क्या देख सकते हैं, ए से बी सी देख सकते हैं, बिल्कुल सर। अब उसके अलावा और क्या देख सकते हैं सर, ए बी से सी देख सकते हैं, ए बी सी से हमारा ए बी सी देख सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बट अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है कितने बनेंगे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट सेट पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको पूरा ये चीज़ें क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बोला है। एक्स इज फंक्शनली डिटरमाइन वाई, मतलब बी, सॉरी, तो ए क्या फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को। तो अब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरह फैलो लगाना है। ए फंक्शनली डिटरमाइन, मैंने क्या बोला था, ये डिटरमाइनर है और ये डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है ना, ये डिपेंडेंट है। तो ए फंक्शनली डिटरमाइन किसे कर रहा है, बी को कर रहा है, ठीक है। बी फंक्शनली डिटरमाइन सी, और एंड कंडीशन के साथ क्या है, बी डिटरमाइन सी। तो आपको पढ़ना जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये चीज़ें लिख नहीं पाएंगे, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरे में लिखा था ए फंक्शनली डिटरमाइन बी, ये तो सेमी कंडीशन था। बट दूसरे तीसरे में लिखा था बी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे में लिखा था बी फंक्शनली डिटरमाइन सी नहीं कर रहा, मतलब यही वाला टॉपिक हो गया। चौथे में लिखा था कि ए जो है फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है इसको, एंड बी जो है वो भी फंक्शनली डिटरमाइन सी को नहीं कर रहा। बस इतना सा चीज़ है, मतलब आपको टोटल ओवरऑल कितना चीज़ें निकालनी थी, एक ये निकालना था, एक ही निकालना था। अगर आप ये दोनों निकाल लेते तो अपने आप आइडिया पड़ जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड जो आपने शायद ऊपर मैंने आपको बताया, इंस्टेंस, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। आई थिंक सेकंड लेक्चर में था, सेकंड लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस। अब आप बोलेंगे सर मीनिंग ऑफ इंस्टेंस, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मीनिंग ऑफ इंस्टेंस क्या होता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा एक और बार, ये स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में से गेट में पक्का है आपके मार्क्स कट आउट हो जाते हैं, जिसको इजी होते हैं टॉपिक, बट यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं। तो देखिए इंस्टेंस का मतलब क्या है, सेट ऑफ रिकॉर्ड, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट,
मतलब इसका मतलब क्या है, कोई सेट ऑफ रिकॉर्ड दिया गया लेकिन इस मोमेंट पे दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले उस वाले लेक्चर में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। अगर सेट ऑफ रिकॉर्ड दिया लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दिया है, मतलब फ्यूचर में उसमें बहुत सारी चीजें एडिशन हो सकती है और सब्ट्रैक्शन हो सकती है चीजें, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात तो या डिलीटेशन की बात तो नहीं करते, लेकिन अपडेशन की बात करते हैं कि इस मोमेंट पे इतना है तो आगे जाके क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पहले फंक्शन ए फंक्शनली डिटरमाइन बी निकालना है, तो बोले हाँ सर ए फंक्शनली डिपेंडेंट बी निकालना है आपको। तो आपने ए की वैल्यू देखी 1, 1 से आपको आया कोई ए, 1 पे हमारा कोई नाम का लड़का आया 1 नाम का, ठीक है। तो आप इसे कैसे मान के चलेंगे, इसे सर हमें मानना है हर बार रोल नंबर, इसे कैसे मानना है स्टूडेंट नेम, ठीक है। ए को पे आपने बोला रोल नंबर 1, तो उस पर कोई आया हमारा नाम का, मान लीजिए ए नाम का, ठीक है, वो 1 है। फिर आपने वापस से बोला रोल नंबर 1, तो कौन आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। और ए का कौन सा नंबर था 1, तो क्या 1 ही आया, बोले हाँ सर ये 1 आया, ये 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब आपने बोला 2, 2 पे कोई 3 आया, अब 3 को मैं मान लेता हूँ सी करके कोई नाम का आया, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं वापस से इधर देखिए वापस से 2 को कॉल किया, तो वो कितने को कॉल करेगा, वो 3 को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो ये क्या फंक्शनली डिपेंडेंट बता रहा है, बोले हाँ सर ये सिर्फ फंक्शनली डिपेंडेंट बता तो रहा है, बोले ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें ये निकालना था, क्या बी फंक्शनली डिपेंडेंट है सी पे, बोले ठीक है। तो देखिए बी में जब मैं किया कॉल 1 को, तो कौन आया, ए नाम का लड़का, बोले ये ठीक है सर। फिर जैसे उसने वापस से 1 को कॉल किया, किसको 1 को, देखिए पहली बार में 1 किया तो कौन आया 1, फिर दूसरी बार में 1 किया तो कौन आ गया 0। जैसे 1 को कॉल किया कोई 0 नाम का आ गया, 0 को मैं जेड से डिनोट करता हूँ। तो देखिए जब आपने 1 चिल्लाया तो एक ए भी आ गया और एक 0 भी आ गया, तो यहाँ पे हो गया कन्फ्लिक्ट। जैसे कन्फ्लिक्ट हुआ तो आप इसे बोल सकते हैं कि भाई ये तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, ये एफडी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ये क्या नहीं करता, एफडी को सेटिस्फाइड नहीं करता, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, एफडी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें ऑप्शन का आंसर क्या दिख रहा है कि एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए, मतलब ये वाला, बी वाला। लेकिन तकलीफ क्या है, इस क्वेश्चन में यही चीजें अच्छे से बताई गई हैं कि जब बात किया इंस्टेंस का, मतलब ये सेट ऑफ रिकॉर्ड इस मोमेंट पे है, तो हो सकता है फ्यूचर में उसमें कुछ एडिशन हो जाए। और एडिशन होने के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए जो नॉट डिफाइंड है, जो मतलब नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है, वो तो कभी ऐसा होगा नहीं कि फ्यूचर में सेटिस्फाइड करने लगे, अगर आप उसमें से कुछ भी चीजें डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसमें दैट, इसीलिए ये रीजन लिखा गया कि वी कैन कंक्लूड दैट, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से कि ये तो पक्का नॉट सेटिस्फाइड होगा ही, बट हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं। मतलब हो सकता है फ्यूचर में इसमें कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए, जैसे हो सकता है इसके फ्यूचर में इधर किसी ने 1 लिख के और इधर डाल दिया 0। तो देखिए ये दोनों तो नहीं था, ये हम कंफर्म बोल सकते थे, लेकिन ये दोनों था, अभी है ठीक है, लेकिन क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये नहीं रहे, तो नहीं, हम इसे कंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर था कि बी फंक्शन डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। मतलब हम बस यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, बी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है सी पे, या आप ऐसा बोल लीजिए बी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है सी को। थोड़ी थोड़ा इंग्लिश गलत हो गया था वहाँ पे, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट की बात थी। तो बी जो है हमारा फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा सी को, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते अभी, अगर ये इंस्टेंस नहीं दिया होता, ये लिखा होता फॉर अ गिवन टेबल और गिवन रिलेशन स्कीमा व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता कि ए इज फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड एज वेल एज बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, हम ये कंक्लूड कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पे जब उसने इंस्टेंस बोल दिया, तो हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, बट हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए इज फंक्शनली डिटरमाइन बी। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये अपने को मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको चीजें बहुत छोटे लेवल पे जाके देखनी पड़ेंगी, जैसे ये इंस्टेंस। और आप जब पेपर दे रहे हो तो आपके इतने प्रेशर में आपको ये चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं जहाँ से आपको चीजें समझ में आने लगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है आपका इन्फरेंस रूल्स में से। तो इन्फरेंस रूल, इन्फरेंस रूल का क्वेश्चन है, और मैं आपको फिर भी इसे फंक्शनल डिपेंडेंसी की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर इन्फिनिट रूल नहीं आ रहा तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चीजें देखने की कोशिश करते हैं हम। देखिए मैंने अगर बोला एक्स और वाई दो बंदे मिलके कोई जेड और डब्ल्यू पे फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पेरेंट हुए, बोले हाँ सर। ये दोनों हमारे चाइल्ड हुए, बिल्कुल सर। तो इन्होंने बोला, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए जो है जेड और डब्ल्यू को इम्प्लाइज कर रहा है, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला आपकी दो पेरेंट है, बोले हाँ। अब आप इसे एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल मत लीजिएगा। रियल लाइफ का एग्जांपल मतलब कि आप बोलेंगे नहीं सर एक माँ अकेले पाल लेती है, आप ये समझिए कि मैंने एक नेसेसरी कंडीशन बोल दिया कि जब मम्मी पापा दोनों लोग होंगे
तभी उनके दोनों जो बच्चे हैं वो तभी पल पाएंगे। ठीक है, अगर अब एक को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, किसी एक को हटा दिया, किसको हटा दिया, किसी एक को हटा दिया, तो क्या बच्चे पल पाएंगे? तो मैंने आपको पहली इधर कंडीशन दे दी कि नेसेसरी कंडीशन है, दोनों होने चाहिए तभी उनके चाइल्ड का जो अच्छा परवरिश है वो हो पाएगा। तो अब दोनों तो दोनों नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि अच्छी परवरिश हो जाए, अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले, हर एक चीज अच्छा रहना मिले, हर चीज लग्जरियस मिले। तो यहाँ से हम इस चीज को कंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसे मैं ज्यादा अच्छे से आपको इन्फरेंस रूल में समझाऊंगा क्या चीजें हैं, कैसे हैं, बट यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर इसे प्रूफ करने की बात है कि अब इसे सर भैया प्रूफ कर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी की, देखिए यही चीज है कि आप जब गेट में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये ऐसा चीज है ना जिसे आप बहुत अलग अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है। मैंने बोला 1 2 12 पे कोई वैल्यू आ रही है 13, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स वाई जो है फंक्शनली डिटरमाइन, मान लीजिए मैंने बोला कि फंक्शनली डिटरमाइन करती है जेड डब्ल्यू को, तो 1 2 डिटरमाइन कर रहा है 1 3 को, तो इसे बोलेंगे हम फंक्शनली डिपेंडेंट है, यस सर। अब मैंने एक और नंबर बोला, मान लीजिए 1 2 पे आंसर आया हमारा 2 4, या फिर 1 3 पे हमारा आया 2 4, बोले ठीक है सर 1 3 पे हमारा आया 2 4, बोले ओके। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप इसे और कंक्लूड करें तो 2 3 लिख सकते हैं हम। ओके 2 3 लिखा आपने, तो यहाँ से क्या दिख रहा है 1 3 से F2, ये भी एफ डी फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है, बोले हाँ सर। लेकिन जब आप एक वैल्यू लेके देखें तो x से 1 पे 1 ही है और y से 1 पे कितना है 2 है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डिटरमाइन नहीं करवा रहा, मतलब ऐसे कैसे केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x जो है अकेले इन दोनों को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, नॉट 100% गारंटी कि हर बार अकेले उसे डिटरमाइन कर सके। मतलब मैंने अगर ऐसा एक वैल्यू ले लिया, दे मान लीजिए 1 4, और यहाँ पे मैंने मान लिया ओके 1 से 1 3 आ गया, 1 से 1 4 आ गया, एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है जो जेड वाई को फंक्शनली डिपेंडेंट ना करे, ठीक है। तो बोले ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिया ही है। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 पे हमको पहली बार में मिला 1 3, जेड और डब्ल्यू मिला, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू वापस से 1 है और 1 पे हमें क्या मिला 2 4 मिला, दिख रहा है आपको। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों फंक्शनली डिपेंडेंट है? नहीं। तो ये क्या इसे डिटरमाइन करवा पा रहे हैं? नहीं, हर बार कंडीशन ट्रू नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि हर बार कंडीशन, कुछ बार कंडीशन ट्रू भी हो जाए, बट ये ऑलवेज होगा नहीं, ऑलवेज तो नहीं होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब ये चीज रॉन्ग है। इसे आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि कंडीशन बाउंड कर दिया है कि दोनों पेरेंट्स होंगे तभी बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। अगर ओनली एक पेरेंट्स रहा तो इस बात की गारंटी है कि बच्चों की परवरिश हो ना हो, मतलब हो भी सकती है अच्छी, लेकिन ये भी चीज की गारंटी है कि नहीं भी हो सकती है। जो आपको यहाँ पे दिखा कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हो भी सकती है कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर ये चीज नहीं लिख देता, यहाँ पे वापस से 1 3 लिख देता, वापस से 1 3 लिख देता, तो हो भी सकती है ना हो वाली सकती है वाला कंडीशन आ जाता, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसे अगर जरूरी नहीं कि हम इन्फ्रेंस रोल से ही सॉल्व करें, इसलिए मैंने आपको इसमें जरूर ऐड किया क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, फिर से बाउंड्री कंडीशन क्या, एक्स वाई रहेंगे तभी जेड डब्ल्यू होगा। तो दो बच्चे हैं, बोले हाँ, दोनों पेरेंट्स के रहते हुए ये दोनों बच्चों को पाल सकते हैं। अब दोनों पेरेंट्स से अगर एक बच्चा रहेगा तो भी तो पलेगा, बोले यस सर बिल्कुल पलेगा। तो क्या बोल सकते हैं, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये पूरा टोटली डिपेंड किस पे, एफडीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैंने आपको सीखे यहाँ पे कोई रूल्स की बात ही नहीं करवाई, क्योंकि इन्होंने रिलेशनल डीबीएमएस पढ़ा। एक्चुअल में क्वेश्चन इन्फ्रेंस रूल का जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये और क्लियर होगा आपको, बट अभी आप देख लीजिए, आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है कि भाई कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, एक्स वाई मिलके किसे पाल सकते हैं, जेड को। एक्स वाई दोनों मिलेंगे तो किसे, एक बच्चा उनका जेड है उसे पाल सकते हैं। और डब्ल्यू नाम का कोई बंदा है वो अपने वाई के बच्चे को अकेले पाल सकता है। अब आपको क्या बोलना है कि जब एक्स और डब्ल्यू मिले, कौन, एक्स और डब्ल्यू मिले, तो वो क्या वो जेड को पाल सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, एक्स और वाई मिलके किसको पाल रहे हैं, जेड को, बोले ठीक है सर। और जो डब्ल्यू है वो किसको पाल रहा है, वाई को। तो डब्ल्यू की कंडीशन क्या है, वो बस वाई को पाल सकता है, बोले हाँ सर। तो आपने एक नया कंडीशन दिया कि क्या एक्स और डब्ल्यू मिलके एक जेड को पाल सकते हैं। तो कंडीशन ध्यान से समझिएगा, वाई की कितनी एबिलिटी, बस वो वाई को पाल, डब्ल्यू की कितनी कैपेबिलिटी कि वो वाई को पाल सकता है, बोले हाँ। तो ये तो कट गया, अकेला बचा एक्स। और हमने इधर बाउंड्री कंडीशन दिया है कि ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसे पाल नहीं सकते, तो क्या ये अकेला इसे पाल सकता है, बोले नहीं सर। तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा। चीजें समझ में आनी चाहिए, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो ये मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें रट्टा मारना है। इसे आप समझते चलिए, जैसे किसी ने बोला भाई एक्स अकेले वाई को पाल सकता है और वाई अकेला जेड को पाल सकता है, इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे दादाजी जो है मेरे डैडी को पालते हैं और मेरे डैडी जो है वो मुझे पाल रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, बोले ठीक है। तो क्या मेरे दादाजी मुझे नहीं पाल सकते, बोले जो मेरे पापा को पाल रहा है वो मुझे क्यों नहीं पाल सकता। आप ये समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट कीजिए कि जो मेरे पापा को पाल सकता है और मेरे पापा ही तो बड़े होकर मुझे पाल रहे हैं, तो क्या वो मेरे दादाजी मुझे नहीं पाल सकते, बिल्कुल पाल सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज राइट हो गई।
इसमें आप कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए, मतलब ऐसा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन आपको ध्यान रखना है, कौन किससे फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहा है, ये चीजें देखनी है और अपने आप आंसर आते जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई क्वेश्चन हार्ड है।